श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। काली नाग को दूर करना चाहिए। गेंद खेलने के बहाने यमुना किनारे आए और ऐसा गेंद को एक शॉट लगाया कि गेंद नदी में पहुंच गई और गेंद के पीछे पीछे सुना के बताऊं क्या कि काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। ओ काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। और काहे का डंडा लायो री मेरो वारो सो कन्हैया। काहे का डंडा लायो रे मेरो वारो सो कन्हैया। भगवान ने ऐसा शॉट लगाया, नदी में गेंद चली गई और लिखा है मारो टोर गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोर गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में। गेंद के वो तो गेंद के संग में धायो री मेरो छोटो सो कन्हैया। वो तो गेंद के संग में धायो री मेरो छोटो सो कन्हैया। कन्हैया यमुना नदी में पहुंच गए। नाग पत्नी जग रही है और सोचने लगी ये छोटा सा बालक ये गलती से आ गया और कहने लगी के तू लाला गेल भूल गयो, के तू लाला गेल भूल गयो। नागिन ने जैसे ही कन्हैया को देखा, काली नाग सो रहा है, नाग पत्नियां जग रही है, जैसे ही कन्हैया को देखा मन में प्रेम उमड़ आया और सोचने लगी यदि मेरे पति जग गए तो इस बालक को मार डालेंगे। और कहते हैं के तू लाला रस तो भूल गयो, के तू लाला रस तो भूल गयो। गाऊ ने बहकायो रे तू छोटो सो कन्हैया। गाऊ बहकायो रे मेरा छोटो सो कन्हैया। जैसे ही कन्हैया से नागिनों ने कहा कि रास्ता भूल करके आ गया, कन्हैया कहते हैं नागिन मैं रास्ता नहीं भूल करके आया। ये काली नाग ने यमुना को इतना विषैला बना दिया है कि हमारी गैया जल पीने के लिए आती है और मर जाती है। उठाओ काली नाग को और कहती है ओ नागिन नाग उठाए दे जल्दी, नागिन नाग उठाए दे जल्दी, नागिन नाग उठाए दे जल्दी, नागिन नाग उठाए दे जल्दी। वाही के मैं तो वाही के खातर आयो रे मैं छोटो सो कन्हैया। मैं तो वाही के खातिर आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। सुखदेव जी कहते हैं राजन नागिन का और कृष्ण का संवाद होने लगा। काली नाग की आंख खुल गई और जैसे ही कन्हैया को देखा कन्हैया पर विस्फार फुकार करने लगा और कहते हैं दोनों में भगवान कृष्ण का और काली नाग का युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने मार मार के काली नाग की नस नस ढीली कर दी और अंत में काली नाग समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये साक्षात नारायण है। और काली नाग ने क्षमा प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे माफ कर दो। तो कहते हैं
भगवान ने उस काली नाग को रमणदीप को भेज दिया। ओ रमणदीप को नाग भेज दियो, रमण द्वीप को नाग भेज दियो। फण पे वो तो फण पे, वो तो फण पे चिन्ह लगायो री मेरो छोटो सो कन्हैया। तो फण पे चिन्ह लगायो री मेरो छोटो सो कन्हैया। ऐसा युद्ध होने लगा। भगवान कृष्ण काली नाग के फनों पर आ गए, फन पर आकर के नृत्य करने लगे। लिखा तांडव गति मुंडल पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर बिम 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 विनती करत नाग वधुहारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर बिम 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 विनती करत नाग वधुहारी। सम 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 सनकादिक नम 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 नारद मुनि। सम 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 सनकादिक नन नारद मुनि। मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। 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 विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल। गंग गंग गंधर्व नाचत बेताली। गंग गंग गंधर्व नाचत बेताली। गंग गंग गंधर्व नाचत बेताली। गंग गंग गंधर्व नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंकन कनहु न जाने। सूरदास प्रभु की वाणी किन हो न जाने। चम 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 चलत पर निर्भय भयहारी। चम 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 चलत पर निर्भय भयहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। नाचत गति मुंडन पर नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी। कहते भगवान ने काली नाग पर ऐसा नृत्य किया। काली नाग ने क्षमा मांगी और काली नाग को माफ किया, यमुना को स्वच्छ बनाया। बोली काली मर्दन भगवान की। जय हो। अब काली मर्दन से मुझे ध्यान आ गया। अब देखो जब कीर्तन चलता है ना, जब कभी कथा में कीर्तन चले तो कीर्तन मुंह से बोलना चाहिए। क्यों बोले महाराज? तो विनोद भाई बताया मुंह से कीर्तन बोलते हैं तो हमारे जो पाप है ना वो पाप निकल करके चले जाते हैं। बोले जाते कहाँ हैं गुरुजी? बोले जो कीर्तन नहीं बोलता उसके सिर पर आकर के सारे पाप बैठ जाते हैं। एक पंडित जी कीर्तन करा रहे थे एक जगह पर कि काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। बोलिए काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। अब पंडित जी कीर्तन करा रहे हैं, सब भक्त बोल रहे थे वहां पर कि काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन
तुम शरणम। सब बोल रहे, एक माता जी नहीं बोल रही थी। तो बोला क्यों नहीं बोल रही थी? क्योंकि उसके पति का नाम था देवकी नंदन। सुरेंद्र भैया, उसके पति का नाम था देवकी नंदन। अब वो सोची कि पति का नाम लेऊंगी मुंह से तो पाप हो जाएगा, और फिर सोचने लगी कीर्तन नहीं बोलूंगी तो सबका पाप आकर के मेरे सिर पर बैठ जाएगा। अब उसने दिमाग लगाया, बोले क्या करूं, ऐसा काम करूं कि पति का नाम भी ना बोलूं और कीर्तन भी बोल लूं। अब सब बोल रहे हैं काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। प्रवीण भैया सब बोल रहे थे लेकिन वो नहीं बोल रही। अब वो सोची हाँ हाँ ऐसे बोलूंगी। अब वो क्या बोलती है? सब बोल रहे हैं काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम, लेकिन वो क्या बोल रही है? हे काली मर्दन कंस निकंदन। वो देवकी नंदन नहीं बोल रही, क्या बोलती है? हो काली मर्दन कंस निकंदन बबलू के पापा तुम शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन बबलू के पापा तुम शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन बबलू के पापा तुम शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन बबलू के पापा तुम शरणम। अरे तुम मत बोलो बबलू के पापा, तुम तो देवकी नंदन बोलो। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन, ये तो मैंने बताया है। कभी कभी पति का नाम आ जाए तो ऐसा बोल दिया करो सोनू के पापा। आता है कई बार कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। अभी कीर्तन नहीं करेंगे, कथा बाकी है ना बहुत। अब कभी मैं बता रहा हूं ऐसा आ जाए तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोल रहा करो सोनू के पापा मेरे हैं और मोनू के पापा। मतलब बोलना है, कीर्तन जरूर बोलना है महाराज, कीर्तन में रुकना नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आगे की कथा में सुखदेव जी बताते हैं, देखो राजन, ये ब्रजमंडल में अनेक गोपियां हैं। इन गोपियों का लक्ष्य है केवल भगवान को प्राप्त करना। ये प्रातःकाल जल्दी उठती हैं, यमुना में स्नान करती हैं, माता कात्यायनी की मूर्ति बनाती है और माता कात्यायनी की मूर्ति बनाकर के पूजा करती है, प्रार्थना करती है कि भगवान कृष्ण इन्हें प्राप्त हो जावे। माता से प्रार्थना करती है क्या कि कात्यायनी महामाए महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये ऐसा मंत्र है, कहते हैं जिस कन्या का, कहते हैं किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, कई बार घर अच्छा मिल जाता है तो कई बार वर नहीं मिलता, और कभी वर मिल जाता है तो कभी घर नहीं मिलता। जो कन्या इस मंत्र का 41 दिन पाठ करे महाराज, तो कहते हैं उसको भगवान की कृपा से, माता जगदम्बा की कृपा से 6 महीने में अच्छा घर और अच्छा वर प्राप्त होता है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। सब गोपिकाएं प्रार्थना करती हैं माता जगदम्बा से, भगवान हमें प्राप्त हो जावे। भगवान ने सभी गोपियों से कहा, देवियों तुम प्रातःकाल यमुना में स्नान करती हो, माता कात्यायनी की पूजा करती हो और माँ से प्रार्थना करती हो कि मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। ये तुम ठीक है, लेकिन तुम्हारा स्नान करने का तरीका बहुत गलत है। ऐसे निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने बड़ा समझाने का प्रयत्न किया। एक गोपी कहने लगी, बोले हम तो ऐसे ही नहावेंगी, बड़े आए समझाए बेवारे पंडित जी, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। भगवान कहने लगे इनको तो अलग तरीके से बताने पड़ेगा। अगले दिन स्नान करने लगी, भगवान सभी वस्त्र लेकर के कदम पर पहुंच गए महाराज। अब स्नान करने के बाद सोचा बाहर आए तो कैसे आए। अब देखा वस्त्र तो है ही नहीं। एक गोपी ने नजर उठा करके देखा, कदम पर भगवान कृष्ण सब वस्त्रों को लेकर के बैठे हैं, और पूछा और सोचने लगे कि कैसे जावें। एक गोपी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे कृष्ण हमारे वस्त्र लौटा दो।
भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे गोपी, मैं तो जानू भी ना हूं वस्त्र कायते कहें, मैं तो जानता भी नहीं हूं वस्त्र कायते कहें। गोपी कहने लगी, ये तुम्हारे कदम पर रखे तो हैं ये सब वस्त्र। भगवान कहने लगे, ये तो हमारे कदम पर फूल आए हुए। बोले ऐसे फूल, हरे पीले नीले बैंगनी गुलाबी फूल। बोले मेरो कदम तो दुनिया ते निरालो है, यहाँ पे ऐसे ही फूल आवे। भगवान समझाना चाहते, तुमने गलती करी है। अब उन गोपियों को मन में गलती का एहसास हुआ और प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु हमें माफ कर दे, हमसे जो भूल हुई है आगे हम ये भूल कभी नहीं करेंगे। और प्रभु से प्रार्थना करती है और कहती है कि श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तबोदितम देहि वासंसि धर्मज्ञ नोचिदयाज्ञा ब्रुवामहे। सभी गोपियों ने मिलकर के हाथ जोड़कर के प्रभु से क्षमा प्रार्थना मांगी, अपनी भूल स्वीकार की। कहते हैं प्रभु ने सब वस्त्र वापस लौटाए हैं। कहते हैं भगवान ने वस्त्र क्या हैं? ये वस्त्र हैं अविद्या। भगवान है ईश्वर और ये गोपी हैं जीव। जब तक अविद्या, भगवान और जीव के बीच में अविद्या है, तब तक प्रभु का मिलन हो नहीं सकता। आगे की पावन कथा में बताया है कि इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया। इंद्र को बड़ा अभिमान है। सभी नंद बाबा आदि मिलकर के दीपावली के दूसरे दिन मिलकर के गिरिराज महाराज की पूजा करते हैं। गिरिराज महाराज की पूजा करते हैं। आज तो ब्रज के हर एक घर में बड़े 56 पकवान बन रहे हैं महाराज। पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी सब 56 भोग बन रहा है। मैया यशोदा भी अपने रसोई में भोग बना रही थी भगवान के लिए, इंद्र के लिए भोग बना रही थी महाराज। इंद्र के लिए भोग बना रही थी। भगवान कृष्ण माता यशोदा के पास में पहुंच गए। बोले मैया क्या बना रही हो सुबह सुबह? अब जैसे ही मैया ने पकौड़ी बना करके रखी, कचौड़ी बना करके रखी, भगवान कृष्ण ने एक पकौड़ी को उठाना चाहा तो मैया ने कहा, बोले दूर 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 दूर। बोले क्यों मैया? बोले जय जय को भोग बन रहे हुए। भगवान कृष्ण सोचने लगे, हमसे बड़ो जय जय कौन आ गयो? बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, लेकिन हमसे बड़ो जय जय कौन आ गयो? भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि जब मैं मिल गया तो जीव भटके क्यों? भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। परम पूज्य आचार्य श्रद्धेय पंडित बजरंग शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से अपने ग्राम, नगर एवं क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव पुराण एवं नानी बाई का मायरा का भव्य आयोजन करवाने के लिए संपर्क करें। महाराज श्री द्वारा संचालित आध्यात्मिक मासिक पत्रिका प्राप्त करने हेतु एवं महाराज श्री द्वारा गाए भजन एवं कथा की सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र दिल्ली कार्यालय। आज की युवा पीढ़ी को अपने शुभ संकल्प से जोड़कर उनके हृदय में प्रभु भक्ति का प्रादुर्भाव करने का निश्चय किया है आचार्य जी ने। इसके साथ ही श्री गौ गोपाल प्रचार एवं असहाय सेवा संस्थान आचार्य जी की अध्यक्षता में प्रभु भक्ति एवं मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। गरीब एवं असहाय की सहायता हेतु आप भी आचार्य श्रद्धेय पंडित बजरंग शास्त्री जी महाराज के शुभ संकल्प से जुड़कर आप अपना सहयोग भी गौ गोपाल प्रचार एवं असहाय सेवा संस्थान के ओरिएंटल बैंक में जमा करा सकते हैं। हमारा पता है श्री गोपीनाथ सेवा धाम आश्रम, वैष्णो देवी मंदिर के सामने छठी करा मार्ग, श्री धाम वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 09813466142, 09813466142।
12466144।